दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग पूरा हो गया है। दूसरे चरण की वोटिंग में मतदाता उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल समेत 13 राज्यों की 88 सीटों के लिए मतदान कर चुके हैं। इन दोनों चरण के चुनाव के दौरान कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जब मतदाता को ये पता चला कि उनके नाम पर कोई पहले ही मतदान कर चुका है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है तो जानिए ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए। एक और छोटी सी बात, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसी जानकारी भरी वीडियो आती रहती है। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आपका वोट आपको बिना पूछे कोई और डाल देता है तो चुनाव आयोग की नियमावली में इसे वोट की चोरी होना कहते हैं। भारतीय चुनाव आचरण अधिनियम 1961 की धारा 49 में इसका जिक्र किया गया है। 1961 में चुनाव आयोग ने इसमें बदलाव करते हुए ऐसे मामलों को शामिल किया था ताकि मतदाता को वोटिंग के अधिकार से वंचित न होना पड़े। आइए तो जानते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करें। ऐसे हालात में सबसे पहले पोलिंग स्टेशन के पीठासीन अधिकारी से मिलें और मतदान करने की अपील करें। चुनाव में पीठासीन अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। बूथ की व्यवस्था से लेकर ईवीएम तक की जिम्मेदारी उनके पास होती है। इसके बाद आपसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। प्रमाण के तौर पर वोटर आईडी कार्ड और चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई पोलिंग बूथ की स्लिप दिखानी होगी। डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद अगर पीठासीन अधिकारी आपके जवाबों से संतुष्ट होता है तो आपको मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है। वहीं अगर कोई ऐसा करके धोखाधड़ी की कोशिश करता है तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज करा सकता है। पीठासीन अधिकारी की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद मतदाता को बैलेट पेपर के जरिए वोट करने को कहा जाता है। ऐसे मतदाता ईवीएम से मतदान नहीं कर सकते। इस तरह के मतदान को टेंडर वोट कहा जाता है। इसके लिए मतदाता को बैलेट पेपर दिया जाएगा, जहां वो अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने निशान लगाकर मतदान कर पाएंगे। मतदान के बाद बैलेट पेपर को लिफाफे में रखकर एक बॉक्स में रखा जाएगा। चलिए तो जानते हैं कि टेंडर वोट की वैल्यू क्या होती है। आमतौर पर इन वोटों की गिनती नहीं की जाती। बीबीसी की एक रिपोर्ट में देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी बताते हैं कि अगर दो उम्मीदवारों को एक समान वोट मिलते हैं तो भी टेंडर वोटों की गिनती नहीं की जाती। ऐसे हालात में विजेता का फैसला टॉस के जरिए होता है। टॉस जीतने वाले कैंडिडेट को विजेता घोषित किया जाता है। हालांकि टॉस हारने वाले कैंडिडेट के पास अदालत जाने का अधिकार होता है। वह अदालत में अपील कर सकता है कि टेंडर वोट उसके पक्ष में हो सकते हैं। ऐसे हालात में टेंडर वोट की मदद से गलत वोट की पहचान की जाती है और उसे गिनती से हटाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2008 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस के सीपी जोशी भाजपा उम्मीदवार कल्याण सिंह चौहान से एक वोट से हार गए थे, उन्होंने 2009 में राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया और दावा किया कि डाले गए कुछ वोट टेंडर थे। अदालत ने पुनर्मतगणना का आदेश दिया और मामला टाई पाया गया। ड्रॉ होने के बाद कल्याण सिंह चौहान को विजेता घोषित कर दिया गया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।